अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा आज तुम्हारे इस जन्म का नहीं है, अगर मैं कहूं कि जो दर्द तुम बिना वजह सह रहे हो वो किसी भूले हुए कर्म का परिणाम है, क्या तुम मानोगे? रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सोती है, कुछ आत्माएं जागती हैं। वे ढूंढती हैं अपना अधूरा हिसाब। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, लेकिन कर्म हर जन्म में साथ चलते हैं। और जब हिसाब बाकी रह जाता है तो किस्मत बनकर लौटता है। आज की कहानी है अद्वैत की। एक ऐसा युवक जो बिना गलती किए सजा भुगत रहा था, या शायद गलती उसने की थी, बस उसे याद नहीं थी। अद्वैत का जन्म गरीबी में हुआ। हर कदम पर संघर्ष, हर कोशिश अधूरी। लोग कहते तेरे नसीब में कुछ नहीं, पर असली दर्द कुछ और था। उसे एक ही सपना बार बार आता, वो किसी और शरीर में था। नाम था विराज सिंह, एक अमीर जमींदार। गांव में अकाल पड़ा था, लोग भूखे थे, उसके गोदाम भरे थे। एक बूढ़ा किसान हाथ जोड़कर बोला, मेरे बच्चों को बचा लो। विराज ने दरवाजा बंद कर दिया। बच्चे मर गए। किसान ने आकाश की ओर देखकर कहा, तेरी आत्मा चैन से नहीं जिएगी। अद्वैत हर रात चीखते हुए उठता। एक दिन वो नदी किनारे बैठा था, तभी एक संत ने बिना पूछे कहा, जो बोया था वही काट रहा है। उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन का प्रसंग सुनाया। आत्मा वस्त्र बदलती है, पर कर्म साथ चलते हैं। अद्वैत समझ गया, वो वही विराज था, और ये जीवन सजा नहीं, संतुलन था। क्या अद्वैत अपने कर्मों का बोझ उठाकर टूट जाएगा, या नया इतिहास लिखेगा? अगर अतीत बदल नहीं सकता, तो क्या भविष्य लिखा जा सकता है? अगर कर्म पीछा करते हैं, तो क्या अच्छे कर्म उनसे आगे निकल सकते हैं? ये कहानी अब मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अद्वैत ने भागने का नहीं, बदलने का फैसला किया। उसने तय किया, अब कोई भूखा नहीं सोएगा, चाहे वो खुद भूखा रहे। उसने अपनी छोटी कमाई से हर रविवार 10 लोगों को खाना खिलाना शुरू किया। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, पर अद्वैत चुप रहा। उसे पता था, ये दान नहीं, प्रायश्चित है। फिर सबसे बड़ी परीक्षा आई। उसकी मां गंभीर बीमार पड़ी। ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे। वो मंदिर की सीढ़ियों पर रो रहा था। तभी एक कार रुकी। एक डॉक्टर बाहर आया। वो वही बच्चा था जिसे अद्वैत ने सालों पहले पढ़ाई में मदद की थी। डॉक्टर ने कहा, आज मेरी बारी है। ऑपरेशन सफल हुआ। अद्वैत समझ गया, कर्म घूम कर लौटता है। धीरे धीरे उसकी सेवा एक संस्था बन गई। सम्मान मिलने लगा। पर सबसे बड़ी जीत ये थी, अब उसे वह डरावना सपना नहीं आता था। विराज की आत्मा शांत थी। जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णन है, आत्मा अपने कर्मों का फल अवश्य भोगती है, पर आज का कर्म कल की किस्मत लिख सकता है। अगर आज तुम संघर्ष में हो, तो खुद को मत कोसो, शायद ये संतुलन है। पर आज का हर अच्छा कदम तुम्हारे भविष्य को बदल देगा। याद रखो, भाग्य लिखा हो सकता है, पर कलम अभी भी तुम्हारे हाथ में है। कर्म से भागना मत, कर्म को बदलो।